चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से भाग दे रहे हैं और भाग देने के बाद रिमाइंडर में ज़ीरो बन रहा है, इसका मतलब वो पहला पॉलिनोमियल जिससे हम भाग दे रहे हैं वो दूसरे का क्या होगा, बोलो, फैक्टर होगा। फैक्टर। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो, क्या कहना चाह रही हो? ट्रिगोनोमेट्री में एक एक्सरसाइज है जी 13 का बी, ठीक है, आदित्य अग्रवाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब उसमें है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी सवाल है। आप ज़रा सा उसको बनाइएगा आप लोग, ठीक है। और जो प्रॉब्लम होगा संडे के दिन एक तरह से ट्रिगोनोमेट्री का रिवीजन क्लास कर लेंगे, पीछे का भी देख लेंगे कुछ टॉपिक, ठीक है। जो प्रॉब्लम होगा उसको पूछिएगा। चलो अब आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। देखो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल लिख देते हैं। चलो लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग कि अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है तो पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो, है ना जी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने कहा ये है हमारे पास px और ये है हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पर fx है, fx जिससे भाग लगा रहे हैं, और यहाँ पर एक नंबर आ रहा है जिसको बोलते हैं qx, और एक यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है ज़ीरो, ठीक है। मतलब कहा कि मैंने इस पॉलिनोमियल को fx से भाग लगाया, भाग लगाने के बाद रिमाइंडर में कुछ ना कुछ आया, सॉरी क्वोशेंट में कुछ ना कुछ आया, और फाइनली रिमाइंडर में कितना आ गया, बोलो, ज़ीरो आ गया। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे डिवीज़न एल्गोरिदम से तो कैसे लिखेंगे, बोलिए, बाय डिवीज़न एल्गोरिदम। डिवीज़न एल्गोरिदम क्या करता है, बोलिए, डिविडेंड बराबर किसके होता है, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइज़र और मल्टीप्लाई क्वोशेंट, और मल्टीप्लाई प्लस में क्या होगा, बोलो, रिमाइंडर। तो अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो डिविडेंड क्या है बताइए, px बराबर में आ गया क्या, डिवाइज़र मतलब कि fx, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, बोलिए, qx, अब प्लस में हो गया जीरो। तो क्या देख रहे हैं आप, px में एक फैक्टर कौन बन गया है, fx। fx क्या हो गया, बोलिए, qx। fx जो है वो px का एक फैक्टर आ गया। देखो ना, px का दो फैक्टर हो गया, एक fx भी है, qx भी है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड करके रिमाइंडर ज़ीरो दे रहा है, इसका मतलब ये वाला पॉलिनोमियल इसका क्या होगा, बोलो, फैक्टर होगा। बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं। अब सुनो, नोट में राइटिंग सब लोग स्टॉप कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर, देखो तो एक हमारे पास px है और इस लिखा हुआ x स्क्वायर, अब प्लस में 7x और प्लस में 12। बोलो तो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ क्या क्या होगा, बोलिए तो कोई आदमी, ज़ीरोज़ क्या क्या होगा, कोई बता सकते हैं? ज़ीरोज़ निकालने के लिए आप बोलिएगा सर एकदम बच्चा वाला काम है, इसको ज़ीरो के बराबर कर देंगे और इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके तोड़ देंगे। चलो तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करने से पहले इसको पहले फैक्टर कर लेते हैं और फिर ज़ीरो निकालना, उसी को ज़ीरो के बराबर कर देंगे तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। उससे मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर लिखेंगे 3x, कितना आया बोलो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, वही आना भी चाहिए। चलिए यहाँ से x कॉमन निकाल लिया तो 3 हो गया, यहाँ पर से 4 कॉमन निकाल लिया तो x प्लस में कितना हो गया, 4 तिया 12। यहाँ से x प्लस 3 निकाल लिया, ध्यान से देखिएगा इसको, x प्लस 4। ये है px का फैक्टर। सुनो, ये px का दो फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का दो फैक्टर fx और fx, ये px का दो फैक्टर x प्लस 3 और x प्लस 4। अगर हम इस पॉलिनोमियल को, ये वाला पॉलिनोमियल को x प्लस 3 से भाग लगाएंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, क्योंकि इसके फैक्टर में आ रहा है। अगर हम इसको x प्लस 4 से भाग लगाएंगे तो पूरा का पूरा क्या होगा, बोलो, कट जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा, मान लो x स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 12 में हम भाग लगाएंगे x प्लस 3 से, देखिएगा ध्यान से, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। देखो x से बारे में जाएगा x स्क्वायर और यहाँ आएगा 2x, यहाँ माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, ये कितना होगा बोलो जी, घट के 5x, यहाँ हो गया 12, गड़बड़ हो गया। यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 घट के कितना होगा बोलिए, अब 4 आ जाएगा, फिर जाएगा 4 बार में तो देखो 4x और प्लस में 4 तिया 12, कट के कितना हो गया बोलो, 0। साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर फैक्टर है तो उस पॉलिनोमियल को काटेगा ही, मतलब रिमाइंडर में 0 आएगा। सिमिलरली अगर हम आपसे कहेंगे बोलो x प्लस 4 से भाग लगाएंगे, इसमें
इस वाले पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर और प्लस में 4x प्लस में 7x और प्लस में 12 इसमें भाग लगाएंगे तो क्या होगा, फिर से बोलो पूरा का पूरा अगर डिवीज़न कीजिएगा यहाँ x बार में जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 4x, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ आएगा 3x प्लस में 12 और फिर 3 से लगेगा यहाँ पर तो 3x और प्लस में 12 कितना होगा जी, माइनस माइनस कैंसिल, कट के खत्म हो गया 0। यानी कि ये जो दो फैक्टर है ना, इसको क्या कर रहा है, पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है। अब सुनो, अगर हम बोलेंगे 4 ज़ीरोज़, अगर ज़ीरोज़ की बात करते हैं तो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ क्या होगा, पी एक्स बराबर लिखेंगे 0। अगर 0 निकालना है तो 0 का मतलब क्या, कौन सा ऐसा मान है जो इस पॉलिनोमियल को शून्य बना देगा, ज़ीरोज़ बना देगा। तो पी एक्स का मतलब क्या, यही ना, अरे इसको लिखो या इसको लिखो या इसको लिखो, तो हम क्यों ना लास्ट वाला लिखें, ज़्यादा सारा मेहनत तो हम किए हुए हैं। एक्स प्लस में 4 बराबर 0, ठीक है। तो बताओ कितना आ गया, x माइनस 3 बराबर 0 या कितना आ गया बोलो, x प्लस 4 बराबर प्लस, तो x बराबर हो गया -3 और x बराबर कितना हो गया बोलिए, -4। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, अगर किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो मतलब x बराबर -3 किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है तो इसका मतलब क्या हुआ, x को अगर इधर ले आएंगे, 3 को अगर इधर लेंगे कितना होगा, x प्लस 3, तो x प्लस 3 उसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा। उसका एक क्या होगा बोलो, x प्लस 3 उसका एक फैक्टर होगा। अगर x बराबर -4 किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है तो इसका मतलब x प्लस 4 जो है उस पॉलिनोमियल क्या होगा, एक फैक्टर होगा। यानी कि अगर हम उस पॉलिनोमियल को x प्लस 3 से या x प्लस 4 से भाग लगा देंगे तो पूरा कट के क्या हो जाएगा बोलो, 0 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। यानी कि अगर हम कह रहे हैं, सुनोगे, अगर हम कह रहे हैं किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है x बराबर 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 4 जो है उस पॉलिनोमियल में ज़रूर एक फैक्टर के फॉर्म में आ रहा होगा। जब इससे हम उसको भाग लगाएंगे तो कट के क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, बताओ x बराबर 1 जो है किसी पॉलिनोमियल का एक ज़ीरोज़ है, मतलब जब x का मान 1 रख रहे हैं तो पॉलिनोमियल 0 बन जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर 1 को जब इधर लाएंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब x माइनस 1 जो है उसका एक फैक्टर होगा। जब इससे उस पॉलिनोमियल को भाग लगाएंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, मैंने 0 आ जाएगा रिमाइंडर में। इतनी बात समझ में आई। तो पहले इसको लिखिए और यही बात अभी हम नोट में आपको लिखाना चाह रहे हैं। लिखिए जल्दी से। इस पर देखोगे इतना शानदार भी सवाल बनेगा। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा लिखना, 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ आइएगा 5 6 7, जितना पॉइंट लिखा है सबको लिखिएगा, 8 9 10 11 12 13, उसके बाद यहाँ आ जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 14 15 16 और 17, बस यही 16 नंबर पॉइंट पर। अब देखो एक जर्नल फॉर्म लिखाते हैं, इसके बाद क्या दिक्कत हो रही है लिखने में, देखिए तो इसको जल्दी से। कहता है इफ़ x बराबर अल्फ़ा इज़ ए ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px, अगर x बराबर अल्फ़ा इज़ ए ज़ीरो, अल्फ़ा क्या, x बराबर अल्फ़ा मतलब x बराबर 2, x बराबर 3, यही कुछ लिखा होगा। अगर x बराबर 3 या x बराबर अल्फ़ा मान लो, अल्फ़ा इज़ ए ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px, किसी दिए गए पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है, तो देन तब हम लोग ये कहेंगे, देन x माइनस अल्फ़ा जो होगा, मतलब इसको इधर बुलाने के बाद x माइनस अल्फ़ा इज़ ए फैक्टर ऑफ px, तो फिर x माइनस अल्फ़ा क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे इफ़ x बराबर माइनस अल्फ़ा, कभी कभी माइनस में भी आ सकता है, इफ़ x बराबर माइनस अल्फ़ा इज़ ए ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, पूरा भी लिख सकते हैं, आधा भी लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल px, तो देन क्या हो जाएगा बोलिए, देन तब क्या होगा बोलिए, देन x प्लस अल्फ़ा, इसको जब इधर लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर आइएगा तो प्लस में, x प्लस अल्फ़ा इज़ ए फैक्टर ऑफ, एक फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर ऑफ px का ही एक फैक्टर हो जाएगा बस। और अगर मैंने ऐसा कह दिया आपसे, देखो 2 ठो ज़ीरोज़ है इसका, इफ़ x बराबर अल्फ़ा एंड x बराबर बीटा इज़ आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल px,
तो देन तब क्या हो जाएगा बोलिए, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा ये दोनों ही उसका फैक्टर हो जाएगा, मतलब दोनों उसके फैक्टर के फॉर्म में आ रहा होगा। x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इज़ ए फैक्टर ऑफ px, बस दोनों फैक्टर होगा। 3 तो होगा तो तीनों फैक्टर होगा, अब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं, अब आप मामला समझ चुके हैं कि क्या होने वाला है। देखो इस पर सवाल, और अगर ये फैक्टर हुआ तो सुनो, अगर ये फैक्टर हुआ तो यानी कि इससे अगर इसको भाग लगा देंगे इस पॉलिनोमियल में तो 0 आ जाएगा। ये फैक्टर हुआ तो इससे अगर इस पॉलिनोमियल px में भाग लगा देंगे 0 हो जाएगा। फैक्टर हुआ तो पॉलिनोमियल में डिवाइड करने के बाद 0 आएगा। कहाँ पर जी, इफ़ x बराबर अल्फ़ा एंड x बराबर बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ ए आर ई आर। लाइए पहला सवाल देखते हैं, देखें ज़रा सा, कोई किताब दीजिएगा, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। ठीक है, इसको जल्दी से लिखिए तो दोनों पॉइंट को। सवाल कह रहा है, क्वेश्चन लिखिए तो, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल ज़ीरोज़। देखो इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे अभी, ऑल ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहा उस पॉलिनोमियल को सारा ज़ीरोज़ निकालिए। ज़ीरोज़ का मतलब क्या, वो मान जो उसको क्या करता है, ज़ीरो बना दे रहा है। ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है 3x³ अब प्लस में 10x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 4। इफ़ देखो यहाँ लिखा हुआ, इफ़ वन ऑफ इट्स ज़ीरो, इसका एक शून्यक जो है आपको दे दिया है, वन ऑफ इट्स ज़ीरोज़ इज़ 1। कह रहा उसका एक ज़ीरोज़ 1 है, मतलब ये वाला कंडीशन कुछ बन रहा है। एक ज़ीरोज़ 1 है, मैंने x का मान कितना दे दिया आपको, एक तो x का मान एक तो अल्फ़ा दिया गया आपको, या यहाँ से भी कह सकते हैं x का मान एक तो अल्फ़ा दिया गया। एक ज़ीरोज़ आपको पता है, तो पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो आपको पता चल गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस अल्फ़ा उसका क्या हो जाएगा बोलो, फैक्टर हो जाएगा। सबका हो गया है, सवाल लिखा हुआ, सवाल लिखा हो गया तो राइटिंग स्टॉप करके पहले पूरी बात को समझिएगा, थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट वाली बात है। सुनो, ये कहता है उस पॉलिनोमियल का, यानी कि इस पॉलिनोमियल के बारे में कह रहा है, इसका सारा ज़ीरोज़ निकालिए। अब मेरा सवाल ये है कि उस पॉलिनोमियल का क्या ज़ीरोज़ होगा, बोले तो कोई आदमी, डिग्री 3 तो 3 तो ज़ीरोज़ होगा, एक तो आपको बता ही दिया, तो और क्या निकालना होगा आपको, 2 तो, पहला ज़ीरो तो बता ही दिया आपको। तो कह रहा है इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ निकालिए अगर इफ़ वन ऑफ इट्स ज़ीरोज़, मतलब उसका एक फैक्टर जो है वो 1 है। तो चूँकि हम यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि सॉल्यूशन में यहाँ लिखने वाले हैं, चूँकि सिंस x बराबर 1 इज़ ए ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कितना बताइए, 3x³ और प्लस में 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4। ध्यान से देखिएगा, x बराबर जो 1 है उसका एक ज़ीरोज़ है, ये तो कह रहा ज़ीरोज़ है, इसका मतलब वही x का मान है। जब 1 रखिएगा तो 0 आ जाएगा, रख के चेक भी कर सकते हैं आप। देखो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 10 और 10 और 3 13 13 9 4 13 13 माइनस 0 आ भी रहा है 0, अब कह भी रहा है कि ये ज़ीरोज़ है। तो चलिए ये 1 इसका ज़ीरोज़ है इस पॉलिनोमियल का, सो हम कह सकते हैं तब x माइनस 1 जो है इज ए फैक्टर ऑफ, अभी जस्ट आपको बोले कि अगर x बराबर अल्फा किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ होता है px का, तो देन x माइनस अल्फा क्या होता है, उसका एक फैक्टर होता है। बस एक बात यहाँ पर चिपका देना कि सर x माइनस 1 जो है इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस 3x³ और प्लस में 10x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पॉलिनोमियल से इसमें भाग लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा बोलो, कट के पूरा ख़त्म, यानी कि 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए डिवाइड करेंगे x माइनस 1 को 3x³ और प्लस में 10x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 4 और इसको इससे डिवाइड कीजिए। चलो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, करोगे अपने से, हाँ कर लियो डिवाइड, वेरी गुड, आ गया 0 कट के। अच्छा रुक जाइए, अच्छा निकाल भी लियो तुम, रुक जाओ अभी हम तुम्हारा देखेंगे कैसे तुम बनाइयो। इसको इससे डिवाइड करेंगे यानी कट के कितना आ जाएगा बोलो, 0, फैक्टर है तो कट के 0 आएगा। स्टार्ट कीजिए डिवाइड करना, यहाँ 3 से लगेगा सबसे पहले, क्या जी अनस 3 लाना है, उसके बाद क्या लाना है x का क्यूब, तो कितना से गुना करेंगे बोलो, x स्क्वायर से गुना करना होगा, x स्क्वायर से 3x स्क्वायर से, तो आ गया 3x स्क्वायर। अब माइनस में कितना हो गया बोलो, 3x यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, अब सही है।
वहाँ तो वही रहेगा, माइनस कर लिया और प्लस कर लिया, ये दोनों आउट होता है जी। 10 और 3 कितना हो गया बोलो, 13x², 9x, अब माइनस में 4। आगे बढ़िए, कितना बार में, 13 बार में, सबसे पहले 13 बार में और x बार में, एक तो x भी आएगा सर, तो 13x² एकदम ध्यान से देखिएगा, और माइनस में हो गया 13x, बस माइनस, और ये हो गया प्लस, ये हो गया कैंसिल जी। कट के कितना है बोलो, घट के कितना, 13 में से 9 हो गया 4, प्लस में ना, प्लस में 4 होगा, प्लस में 4 होगा, 13 बड़ा है, ये वाला साइन हम लोग मेंशन करते हैं। चलिए अब मेरे ख्याल से +4 से जाएगा ये जी, +4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, और माइनस में 4 माइनस, और ये प्लस, कट के हो गया देखो 0। इतनी सी बात समझ में आई। क्या हुआ स्टार्टिंग में, x बराबर 1 इसका एक जीरोस था, तो हम समझ गए सर x - 1 उसका एक फैक्टर होगा इधर बुलाने के बाद, उससे अगर डिवाइड कर दिया तो कट के कितना आ गया बोलो, 0। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, सुनो, अभी काम ख़त्म ना हुआ, ऐसा ना समझिएगा काम ख़त्म हो गया, नहीं। अब लगाएंगे डिवीज़न एल्गोरिदम। क्या लगाएंगे हम लोग, डिवीज़न एल्गोरिदम, लिखेंगे बाय डिवीज़न एल्गोरिदम। बोलो डिवीज़न एल्गोरिदम क्या कहता है, कहता है ये डिविडेंड बराबर होगा डिवाइज़र मल्टीप्लाई में बोलो क्वोशेंट, उसके बाद क्या होगा प्लस में रिमाइंडर। ध्यान से यहाँ देखिएगा, बोलो डिविडेंड कितना है, बोलिए 3x³ हाँ, प्लस में 10x², माइनस में बोलो 9x, माइनस में 4 बराबर कितना होगा, इतना बराबर होगा इतना गुना इतना, मतलब होगा यहाँ पर x - 1 इंटू 3x² प्लस में 13x प्लस में 4, अब प्लस में कितना होगा बोलो 0, यानी कि 3x² अब प्लस में 10x² माइनस में 9x माइनस में 4 बराबर सीधा हो गया कितना, x - 1 3x² अब प्लस में 13x अब प्लस में 4, इतना हो गया। अब सुनिए, एक 0 तो हमको पता है, बाकी बचा हुआ 2 0 कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, लिखेंगे 4 zeros, किसका लिखेंगे 4 zeros, zeros निकालना असल में हमको है, तो zeros के लिए क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल है उसको 0 के बराबर करते हैं, px को कर दीजिए 0 के बराबर, तो पॉलिनोमियल है कौन सा हमारा, यही ना पॉलिनोमियल है, यानी कि 3x² अब प्लस में 3x³ स्क्वायर क्यों लिखा रहा है, 3x³ और प्लस में 10x² माइनस में 9x माइनस में 4, इसको किसके बराबर करेंगे, यही किसके बराबर है, इसके भी बराबर, देखो ये वाले में इसी के बराबर ना है, तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं x - 1 इंटू 3x², बोलिए, अब प्लस में 13x प्लस में 4 बराबर कितना हो गया बोलिए 0। और याद है ऐसा 2 फैक्टर आता है, तो पहला भी 0 के बराबर, दूसरा भी क्या होता है बोलो 0 के बराबर, तो x - 1 बराबर 0, या लिखेंगे 3x² प्लस में 13x प्लस में 4 बराबर क्या होगा बोलो 0। तो यहाँ से निकल गया सर x का मान 1, देखो x का मान 1, तो x का मान 1 तो पहले भी था सॉल्यूशन, मेरा मान अब 2 निकलेगा यहाँ से निकलेगा, तो कैसे निकलेगा बोलो, और 3x² अब प्लस में 13x प्लस में 4 बराबर 0। बोलिए कैसे इसको तोड़ा जाए, गुना करने के बाद 13 आए, जोड़ने घटाने के बाद 12 आए, 12 और x में है ना जी, 12x और x में, देखो ना गुना करेंगे तो 12 आना चाहिए, गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए बोलिए 12, और जोड़ने घटाने के बाद कितना आना चाहिए 13, 4 तिया 12 देखोगे, तो यहाँ हो गया 3x² 12x प्लस x प्लस में 4 बराबर 0, तो यहाँ से आ गया 3x दोनों से कॉमन, तो x प्लस में 4, यहाँ से 1 कॉमन आ गया तो x प्लस में 4, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से आ गया x प्लस में 4 इंटू में कितना आया जी अनस x प्लस में 1 बराबर 0, तो x प्लस में 4 बराबर 0 आ गया, या आ गया 3x प्लस में 1 बराबर 0। तो बोले x का मान कितना आया, बस हो गया लास्ट खत्म, x का मान निकल के आ गया है -4, और यहाँ से x का मान कितना आया 1 उधर गया तो -1 और 3 नीचे चला गया, तो x का मान आया है -4 -1/3 और 1। अगर 0 पूछेगा इसका क्या होगा, तो पहला 0 तो 1 जो सवाल में दिया था, और दूसरा 0 हो गया -4 और तीसरा 0 हो गया -1/3। बात समझ में आई, लिखा जाए इसको, यानी कि यही बात पूछ रहा था, इसका बचा हुआ 2 ज़ीरोज़ निकालिए। एक ज़ीरोज़ तो आपको सवाल में दे दिया था, पहला ज़ीरोज़ पता है तो x - 1 उसका फैक्टर हो गया, उसको इससे डिवाइड कर दिए, डिवाइड करके इसको छोटा कर दिए इस फॉर्म में। अब कहा कि इसका ज़ीरोज़ निकालना है तो px को 0 के बराबर कर दिया, मतलब ये वाला आदमी 0 के बराबर हो गया, और ये 0 के बराबर मतलब ये 0 के बराबर हो गया। यहाँ से एक फैक्टर, यहाँ से 2 फैक्टर, यहाँ से दूसरा फैक्टर, दूसरे फैक्टर से फिर x का 2 मान निकल गया, टोटल मान हो गया x का 3। तो अगर कोई पूछे बताओ ज़ीरोज़ ऑफ
पॉलिनोमियल जो दिया गया हमारे पास, पॉलिनोमियल 3x³ हम प्लस में 10x² माइनस में 9x माइनस में 4 क्या हो जाएगा, आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या हो जाएगा बोलो। सबसे पहला तो एक तो दिया गया था 1, x का दूसरा मान होगा कितना बोलिए -4, और x का तीसरा एक और मान होगा -1/3। यही आएगा आपका मेन सवाल। इतना आपको लिख के तब लिखना है आंसर, ठीक है। इसको लिखिए, यहाँ से शुरुआत कीजिएगा। कहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से शुरू किए थे। 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद आ जाइएगा यहाँ पर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 19 20। लीजिए 20 तक लिख दिए हम नंबर। अब दिखाओ तुम जी, तुम तो बहुत पहले बना ली थी, कैसे कैसे बनाई हो दिखाओ तो ज़रा देखें। ऐसे ही कैसे बनाई हो दिखाओगे अभी। देखो क्वेश्चन कह रहा है, ज़रा इस क्वेश्चन को बनाइएगा। तो जो लोग बना चुके हैं या जो लोग उतार चुके हैं वो ज़रा इसको बनाइएगा। ये सवाल भी उसी टाइप का है। कह रहा ऑब्टेंड मतलब प्राप्त कीजिए, एक ही बात है, या फाइंड लिख दे, एक ही बात है, फाइंड ऑल ज़ीरो या ऑब्टेंड। ऑब्टेंड ऑल ज़ीरोज़, सारा ज़ीरोज़ निकालिए। किसका, ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहा है। ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है सर, तो पॉलिनोमियल है 2x³ माइनस में 4x माइनस में x² प्लस में 2। थोड़ा सा सीधा कर लीजिएगा पहले, ऐसे करके लिखा है सवाल में। इफ़ कह रहा अगर 2 ऑफ इट्स फैक्टर, इसका 2 फैक्टर आपको दिया गया, सॉरी 2 ऑफ इट्स ज़ीरोज़, इसका 2 ज़ीरोज़ आपको दे दिया है, आर √2 एंड -√2, ये दिया गया। बनाओ तो ज़रा सा इसको। अच्छा देखिए, तो ये वो पॉलिनोमियल है, उसका क्या तो ज़ीरोज़ होगा बोलो तो 3 ज़ीरोज़ होगा। 2 तो दे ही दिया तो 1 तो निकालना है इसका मतलब आपको। पिछले बार 1 तो दिया था तो 2 तो निकाले, इस बार 2 तो आपको ज़ीरोज़ दे दिया है। इससे बोल रहा है 1 और जो बचा हुआ वो बताइए कितना होगा। बचा हुआ निकालिए, निकालो तो, ट्राई करो तो दे। जो लोग इसको उतार लेंगे वो इस सवाल को बनाइएगा, ठीक है। जो लोग नहीं उतारें पहले उसको उतारिएगा तरीके से पूरा अच्छे से। मेन सवाल है ये जी, इस टाइप का सवाल पूछेगा एग्जाम में। आप आ गया ना 1/2, अब सही है। तो हल्का सा तुम यहाँ पर ना ध्यान दी, देखो ये जानबूझ के थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिख दिया। x² उधर लिख दिया, तो x³ के बाद x² वाला टर्म आता है, वही होता है -b। x² जो गुना में होता है वो होता है -b। सुनिए, ये जो लिखा हुआ है x बराबर 2 और x बराबर -2, ये ज़ीरोज़ है। ज़ीरोज़ है का मतलब क्या, ज़ीरोज़ का मतलब ये हुआ कि x का 2 मान है। तो सिंस x बराबर √2 एंड x बराबर -√2, इसको समझिएगा ध्यान से, इज़ आर फैक्टर ज़ीरोज़ ऑफ, सॉरी हाँ ज़ीरोज़ ऑफ, क्या बोलिए, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल 2x³। आई थोड़ा सा अरेंज करके लिखो इसको, माइनस में x² और माइनस में 4x और प्लस में 2, इसका एक ज़ीरोज़ है। तो आप बताओ अगर इसका ज़ीरोज़ होगा तो हम ये कह सकते हैं देन x -√2 इंटू x प्लस √2 ना बताए थे अभी, ये वाला, ये दोनों ये फैक्टर आएगा उसके अंदर, इज़ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का गुना कीजिएगा तो a + b इंटू a - b, यानी कि a² - b² का मतलब ये वाला टर्म जो है इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका मतलब यहाँ से आ गया x² - 2, यानी कि x² - 2 जो है इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल x³ माइनस में x² माइनस में 4x प्लस में 2। इतनी सी बात पहले समझ में आई, ये बोलिए। मैंने कहा x बराबर √2, x बराबर -√2, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है 2 तो इसको इधर बुला लिया, इसको इधर बुला लिया, दोनों गुना में आ जाएगा, ये एक फैक्टर होगा उसका मतलब। इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों को गुना करके कितना आएगा बोलो, इन दोनों गुना करके कितना, जैसे हम बोलेंगे किसी भी नंबर का 2 गुना, 3 और 2 उसका दोनों फैक्टर है, तो इसका मतलब 3 गुना 2 6 भी उसका फैक्टर होगा। गुना कर दिया, ये फैक्टर में आ गया, यानी कि x² - 2 क्या हो जाएगा, उसका एक फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस पॉलिनोमियल को सुनो, अगर इस पॉलिनोमियल को इससे भाग लगा देंगे तो कट के कितना आ जाएगा
ज़ीरो। फैक्टर ना आ गया, फैक्टर आ गया तो पूरा का पूरा हो जाएगा ज़ीरो। सो अगर हम इससे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग लगा दें इसमें 2x क्यू माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 2 में अगर भाग लगा देंगे तो कट के कितना बचेगा बोलिए, बोलो जी सादिया। अभी इसको समझो, पहले बाद में देखेंगे वो तरीका, अभी पहले इसको समझो। कट के क्या बचेगा ज़ीरो, तो कितना से लगेगा बोलो 2 से, फिर कितना से लगेगा जल्दी बोलिए, x से लगेगा सर, कितना होगा बोलो 2x क्यू माइनस 4x होगा ना जी। अरे इसको इससे गुना करेंगे कितना आएगा 2x क्यू, इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4x, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कट जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म से उतर जाएगा, ये 4x यहाँ है 4x यहाँ, ये दोनों आदमी कैंसिल, प्लस में कितना बचेगा बोलो 2, जो कट गया उसको काट दिया। अरे सबको एक साथ देंगे तो कट ही ना जाएगा ये, तो यहाँ पर बच गया माइनस में x, माइनस में कितना से लगेगा ये, माइनस में 1 से लगा दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर अब माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस और ये हो गया माइनस, तो ये हो गया अपना कैंसिल हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ देखो, कट गया पूरा का पूरा, इसका मतलब हाँ बिल्कुल, एक जैसा आदमी जो है ना आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो जैसे हम इसको इससे गुना कर रहे हैं ना, इसको समझो, इसको इससे गुना कर रहे हैं ना, तो कितना आया बोलो 2x क्यू आया। अब इसको जब इससे गुना किया तो आया 4x वाला अगर यहाँ पर टर्म मौजूद है तो उसी के नीचे लिखो, जैसे 4x वाला टर्म कहाँ पर है, देखो x वाला टर्म यहाँ पर है तो इसी के नीचे लिखो माइनस में 4x, उसी के नीचे ही लिखो उसको, ठीक है। तो इससे होगा लिखने में आसानी होगा, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये भी कट गया, ये दोनों भी कट गया, अब बच गया जो उसको उतार दो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, जहाँ पर जो टर्म आया ना जैसा टर्म उसी के सामने लिख दो, तब उसी से घटेगा जुड़ेगा जो भी होगा। चलिए यहाँ पर हो गया माइनस में 1, माइनस में जैसे चाहें आप वैसे लिख सकते हैं, अगर समझ गए तो अच्छी बात है। पहले वाला भी ठीक था, अभी भी ठीक है, बात समझ में आई। तो आप बताओ तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या लिख सकते हैं बोलिए, बाय डाई लिखा गया है, बाय डिवीजन एल्गोरिथम। अब डिविडेंड डिवाइजर सब कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम में क्या लिखेंगे, इतना बराबर इतना गुना इतना प्लस 0, यानी कि x 2x क्यू माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2, ये किसके बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और मल्टीप्लाई में 2x माइनस 1 के बराबर, और प्लस 0 तो खेले ख़त्म है इसका, 0 तो यहाँ पर कितना हो गया बोलिए 2x क्यू माइनस में एक्स स्क्वायर 4x प्लस में 2, ये बराबर आ गया है सीधा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 2x प्लस में सॉरी माइनस में 1 बराबर, बस। तो आप बोलिए क्या करेंगे, 4 ज़ीरोज़। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो ऐसे करके बना के दिखाना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में वो वाला मेथड ना चलेगा जी, सादिया सृष्टि जो तुम लोग बनाई हो, सो ऑब्जेक्टिव में चलेगा, ऑब्जेक्टिव आ जाए तो एकदम दिमाग लगाना आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए 4 ज़ीरोज़ के लिए क्या करेंगे, ज़ीरोज़ किसका निकालना है, इसी का निकालना है, तो इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दो, यानी कि px को करेंगे हम लोग 0 के बराबर, यानी उसको करेंगे 2x क्यू और माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2, इसको करेंगे 0 के बराबर, और यही किसके बराबर बोलो, ये वाला आदमी इस आदमी के बराबर है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 2x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो बताओ दो फैक्टर का गुना 0 है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 या 2x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर सर 0 आ गया, और यहाँ से आ गया 2x माइनस 1 बराबर, x का मान निकालना दाएं बाएं कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 2 और यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 1। यहाँ बताओ x बराबर √2 का मतलब होगा प्लस माइनस, रूट से जब भी निकलेगा तो प्लस माइनस, x का 2 मान तो पहले से भी हमको पता ही था, देखो x का 2 मान तो पहले से भी पता ही था कि √2 और माइनस √2 क्या है, इसका एक 2 फैक्टर जीरोज़ है, और एक और 0 यहाँ से निकलेगा 2x बराबर 1, तो बोलो x बराबर कितना हो गया 1/2। तो ज़ीरोज़ ऑफ एबव पॉलिनोमियल जो ऊपर लिखा हो गया है आर क्या हो जाएगा बोलिए, सबसे पहले होगा √2 माइनस √2 और 1/2, ये होगा आंसर। बात समझ में आई। लिखिए इसका एक तरीका और बताते छोटा सा, बस आज यहीं पर स्टॉप करेंगे। आज मैंने शुरुआत कर दिया, इस पर भी बहुत सारा सवाल कल डिस्कस करेंगे। आप लोग जो है एक्सरसाइज बना के आइएगा, ठीक है। डिवीज़न वाला एक्सरसाइज एकदम स्टार्ट कीजिएगा, जहाँ तक बनेगा वहाँ तक बना लीजिएगा। अब कोई थ्योरी बचा नहीं है इसका। 1 नंबर किधर से आएगा, यहीं से शुरुआत किए थे ना, 1 2 3 के बाद आ गए थे हम लोग यहाँ पर 4 पर, इसको डिवाइड किए थे 4 5 6 7 8 के बाद 0 निकालना था तो 0 के बराबर किए, 9 10 11 12 13 14 और ये 15, बस
इसको लिखिए, एक तो हम आपको शॉर्ट कर दिखाते हैं, दो बच्चा सोच पाया उस तरह से, वो दिखाते हैं हम आपको। तुम बनाई थी जी, तुमसे बना था, ऐसे ही बनाई, कैसे बनाई? ये और बना सकते हैं। यहाँ सुनिए, ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है, देखो सेकंड मेथड इतने में ख़त्म हो जाएगा, ये 3 लाइन में ख़त्म। बोलो कैसे? देखिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया वो कौन सा पॉलिनोमियल बोलो तो? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक यानी कि 2x³ अब माइनस में 4x, अब माइनस में x², इसको थोड़ा सीधा करके लिखो, पहले लिखो x² वाला टर्म लिख दिया, उसके बाद बोलो -4x हो जाएगा और ये हो जाएगा +2। ये है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 रूट्स होता है, एक होता है अल्फ़ा, बीटा और गामा ना, होता है अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो 2 रूट्स दे ही दिया आपको, यानी कि अल्फ़ा और बीटा का मान आपको पता है, 2 रूट्स सवाले में दे दिया। तो अल्फ़ा का मान कितना बोलो? √2। बीटा का मान कितना बोलो? माइनस में √2। और आपको याद होगा सम ऑफ रूट्स जो होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़, रूट्स नहीं है ज़ीरोज़ के बारे में, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में गामा क्या होता है? -b/a। याद करो क्यूबिक पॉलिनोमियल -b/a, तो लगाओ -b/a। अल्फ़ा का मान बोल दीजिए √2 है सर, बीटा का मान बोल दीजिए -√2 है सर, गामा यही तो तीसरा रूट निकालना है। आओ ये -b/a, तो माइनस का फॉर्मूला का बी का मान बोलो, बी का मान x² के साथ गुना में क्या है? -1, तो यहाँ आ जाएगा -1, नीचे कितना आ जाएगा बोलो? a का मतलब 2 बोलो, -2 से +2 कैंसिल, 0 + r बराबर -1/2। तो r का मान नहीं, ये गामा है असल में, गामा का मान कितना निकल गया? 1/2। यही है वो 0। 2 ठो पता था पहले से, तीसरा ये है, वही 2 ठो पता था पहले से, तीसरा ये निकाला। कैसा लगा ये? अच्छा लगा? ये है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसा लगा सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो ऐसे बनाइएगा तरीके से। चलिए तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल, और इस पर अभी और भी सवाल सब डिस्कस करेंगे। आप लोग सवाल बना के आइएगा डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल वाले एक्सरसाइज से, ठीक है। सुस्ती ना कीजिएगा, बना के आना है। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।